ना किसी हुस्न की चाहत है, मेरा तिरंगा ही मेरी ताकत है। मैं तो आशिक हूँ इस तिरंगे का और मेरा महबूब मेरा भारत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एंड रेडमैन एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 45 आ चुका है आपके सामने। अब कुछ गिने चुने 5 मॉडल पेपर बचे हुए हैं, 5, ठीक है। फिर 50 मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों, जाके 1 से लेके स्टार्ट करना चाहते हैं 50 तक आपको देखना है। और आपको आर्मी जीडी एग्जाम के लिए जो 22 अप्रैल से आपका पेपर है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहने वाला है, ठीक है। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है। क्लास में रहेंगे आपकी जीके के क्वेश्चंस और जीएस के क्वेश्चन, टोटल मिला के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो क्लास को पूरा जरूर देखना है। और आर्मी ग्रुप में अगर आप ज्वाइन नहीं हुए, बिल्कुल साथियों, आर्मी व्हाट्सअप ग्रुप बना दी गए हैं, जिसकी पीडीएफ वगैरह है वो इस व्हाट्सअप में डाल दी जाती है, जिसका लिंक के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ और नंबर भी दे रहा हूँ, वहां से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे, और ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसे बनता है कि जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है, ये अजमेर। अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में है, ठीक है। और इसका जो किसने बनवाया था ये 2.5 दिन का झोंपड़ा, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक, रजिया सुल्तान या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बताए। बताए जल्दी से इसका आंसर बताएं, किसने बनवाया था। तो साथ ये बनाया था किसने, ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। जो अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है साथियों, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूरज किस देश को कहा जाता है, बताइए। मध्य रात्रि के सूरज का देश किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है जो मध्य रात्रि का सूरज। चीन को, जापान को, नॉर्वे को या फिर ब्रिटेन को, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, मध्य रात्रि के सूरज का देश कहा जाता है नॉर्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नॉर्वे के। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष में शुरू की गई थी, बताइए साथियों। भारत में पहली बार रेल किस वर्ष में शुरू की गई थी, 1853 में, 1905 में, 1917 या फिर 1924 में। तो साथियों, भारत में पहली बार रेल की शुरुआत हुई थी, तो वो कब हुई थी, तो वो हुई साथियों 1853 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1853। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, बेसबॉल से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है साथियों, ये है किससे है, फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से। याद कर लेना, हमें संतुष्टि कहाँ से प्राप्त होती है, फुटबॉल खेल खेल कर संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मैनिला है, पेरिस है, न्यूयॉर्क है या फिर जेनेवा है। तो साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो मनीला में है। कहाँ है, मनीला। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। एट प्रेजेंट संविधान में कुल कितनी अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 11 है, 8 है, 10 या फिर 12 है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 12, यानी कि कितनी है, 12 हैं, ठीक है। रट लेना कैसे भी करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उड़ीसा में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। साथियों, सुंदरवन का जो उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है साथियों, इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, कष्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं या फिर कोई नहीं कहते हैं। साथियों, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं कष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कष्ट कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व में कितने महाद्वीप हैं, 5 महाद्वीप, 6 महाद्वीप, 7 महाद्वीप या फिर 8 महाद्वीप। यहाँ पे 2 बार 6 दे रखा है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या है 7 है। कितनी है, 7 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सीधे आते हैं क्वेश्चन से एग्जाम में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे साथियों, पहले कौन बने थे प्रधानमंत्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले बने थे। दूसरे बने लाल बहादुर शास्त्री जी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बैंकों का बैंक कौन सा बैंक है, किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। एसबीआई बैंक को, आरबीआई बैंक को, आईडीबीआई बैंक को या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर,
ठीक है। अगला है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है, बिहार है, यूपी है या फिर राजस्थान है? सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बताइए साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे कम साक्षरता जनगणना 2011 है 11 के अनुसार बिहार है। ऑप्शन बी कौन सा है? बिहार कम साक्षरता, ठीक है। अधिक साक्षरता केरल हो जाएगा। कौन सा? केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1954 में, 1966 में, 1960 में या फिर 1972 में? जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ आपका काम रहता है कमेंट करके बताते रहना है, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था साथियों? सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? कमेंट करके ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? राज्यसभा के जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल साथियों 3 साल का होता है, 5 साल का होता है, 4 साल का होता है, पर होता भी नहीं है। तो उनका कार्यकाल साथियों होता है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करके बताना है आपको राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों कितने होता है? राज्यसभा का याद कर लेना, राज्यसभा का कार्यकाल, ठीक है। चलिए, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी? गंगटोक है, रायपुर है, जयपुर है या फिर शिमला है? छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। क्या है? रायपुर, ठीक है। सिक्किम किसकी राजधानी है? गंगटोक की है। अरे सिक्किम मैंने यहाँ क्या बता दिया, ठीक है। गंगटोक किसकी है? गंगटोक है सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की, ठीक है। जयपुर किसकी है? राजस्थान की। किसकी है? राजस्थान की। शिमला किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। किसकी? हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन से सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाले 16 से लेके 30 तक। सूर्य देव और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है? देखिए, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है साथियों? तो इसका मुख्य कारण होता है जो लाल रंग होता है, लाल रंग का प्रकीर्ण होता है वो कम होता है। इसके कारण सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा कारण? लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्ती की एसआई इकाई क्या है? आवर्ती की एसआई इकाई सिस्टम रेड क्या है बताइए। इंडियन सिस्टम बताइए। आवर्ती की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों आवर्ती की एसआई इकाई है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और आईएसआई की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड। समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? समुद्र तल से साथियों, समुद्र तल से ऊंचाई मापने वाले को यंत्र को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विभव मापी, तुगता मापी, पवन वेग मापी या फिर वेस्फारिणी? बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर यानी कि तुगता मापी, ठीक है। तुगता मापी आपको ऑप्शन में दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अल्टीमीटर आपको जरूर दिखे। अ से अल्टी, अ से ऊंचाई, अ से अल्टी, अ से ऊंचाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? बताइए। आर एच फैक्टर की खोज मालपिगी ने, विलियम हार्मन, लैंड स्टीनर और विनर ने, अपने इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लैंड स्टीनर और विनर ने आर एच फैक्टर की खोज की थी। सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर। अगला है कि मनुष्य में जेरोथेलिज्मा किसकी कमी के कारण होता है? जेरोथेलिज्मा किसकी कमी के कारण होता है? बताइए किसकी कमी से होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी? विटामिन ए की कमी से मनुष्य में क्या होता है? जेरोथेलिज्मा होता है। थैलिज्मा, क्या नाम है, ठीक है। अगला है कोई एथियोलॉजी पर जंतु विज्ञान की वो शाखा है जो खाली जगह के अध्ययन से संबंधित है। एथियोलॉजी विज्ञान, एथियोलॉजी का संबंध किससे? बताइए। डायनासोर से, हाथी से, मछली से या फिर कुत्ते से? एथियोलॉजी, बताइए। एथियोलॉजी जंतु विज्ञान की वो शाखाएं जो अध्ययन से संबंधित हैं। किसके अध्ययन से संबंधित हैं? तो ये अध्ययन से संबंधित है मछलियों के। एथियोलॉजी ऑप्शन सी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। एथियोलॉजी का संबंध किससे? मछलियों से। अगला है कि चुंबक बनाने के लिए खाली जगह मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जो किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? चुंबक बनाने के लिए साथियों किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? तो मैग्नीशियम क्या, स्टेनलेस स्टील का या फिर ड्यूरा लुमिन का या फिर एल निको का? बताइए इसका आंसर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एल निको का उपयोग करते हैं। किसका? एल निको का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अलग अलग रंग की स्থাई को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? देखिए, अलग अलग रंग की स्থাई को पृथक करने की विधि आसवन कहलाती है, प्रभाज्य आसवन, उर्ध्वपातन या फिर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
तो साथियों इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। जो अलग अलग रंग की स्थाई को पृथक करने की विधि है वो क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोयाबीन में सबसे अधिक होता है तो खनिज होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, फिर विटामिन होता है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है साथियों? साथियों सोयाबीन में अधिक होता है विटामिन होता है, याद कर लेना, विटामिन होता है सोयाबीन में सबसे अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है, तो आती हैं शेर हैं, ब्लू व्हेल मछली या फिर चमगादड़ है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जीव होता है ब्लू व्हेल व्हेल मछली। कौन सी? देखिए यहाँ पे स्तनपायी वस्तु पूछा है, वो स्तनपायी तो सबसे बड़ा स्तनपायी है ब्लू व्हेल मछली। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जनरेटर एक यंत्र है जो खाली जगह उत्पन्न करता है। तो जनरेटर क्या उत्पन्न करते हैं आपको ये बताना आता है। क्या जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है? क्या जनरेटर उष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है? क्या जनरेटर प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? जनरेटर होता है वो क्या कौन सी ऊर्जा को उत्पन्न करता है साथियों बताइए। तो साथियों जनरेटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है। सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? धुआं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उपरोक्त सभी या फिर CO2 है। इसमें से कौन सा पदार्थ है वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है साथियों उपरोक्त सभी है। ठीक है, धुआं भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और कार्बन भी है। ठीक है, अगला है कि बिजली का सुचालक नहीं है। इसमें से कौन सा है वो बिजली का सुचालक नहीं है? स्टील है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, फिर लकड़ी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लकड़ी हो जाएगा। विद्युत का एक ये क्या है? विद्युत का एक कुचालक है। और सुचालक क्या होता है साथियों? सुचालक होता है जिसमें विद्युत यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की धारा। ठीक है, उसको बोलते हैं सुचालक। और कुचालक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से प्रवाह नहीं होता इलेक्ट्रॉन की धारा। और सुचालक इसमें स्टील है, तांबा है, एल्यूमिनियम, ये क्या है? ये सुचालक है। और लकड़ी क्या है? एक कुचालक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। पुल निर्माण के लिए किसका उपयोग करते हैं? पुल के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए पुल के निर्माण में चूना पत्थर का, लोही में पत्थर का, कंक्रीट का, फिर इनमें से कोई नहीं। पुल निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो साथ ही पुल निर्माण में कंक्रीट का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? कंक्रीट। सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, कंक्रीट का उपयोग करते हैं। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? हड्डी पाई जाती है, खून पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं या फिर हृदय पाए जाते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, स्टडीज ऑन 2.0 को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। आगे आपको रेगुलर बेसिस के आधार पर कोई भी एग्जाम की, सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करोगे तो उनके लिए मैं आपको मॉडल पेपर है वो सॉल्व कराता रहूंगा। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है साथियों, हीमोग्लोबिन में खून पाया जाता है। ठीक है, खून पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न, 30 में से क्लास आपकी 30 में से स्कोर क्या रहता है कमेंट करके बताएं, और क्लास आपकी कैसी रही एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।